सोमनाथ मंदिर ये महज पत्थरों का ढांचा या पूजा का स्थान नहीं, बल्कि हम भारतीयों के दिलों में बसी आस्था का प्रतीक है, जो हजारों सालों से हम भारतीयों के दिलों में बसा हुआ है। इस मंदिर को एक या दो बार नहीं, बल्कि 17 बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके ये हर बार मजबूती से उठ खड़ा हुआ। आखिर क्या है इस मंदिर का इतिहास और क्यों इसे बार बार तोड़ने की कोशिश की गई, इस बारे में हम बात करेंगे इतिहासकार ओम जी उपाध्याय से। सर, आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी में। नमस्कार। सोमनाथ मंदिर के बारे में हम आपसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी उसके बारे में लेख लिखा, 1000 साल पूरे हो गए हैं। आखिर इसका इतिहास है क्या? क्यों 1026 में इसको तोड़ने की कोशिश की थी? देखिए, सोमनाथ मंदिर का इतिहास कहीं ना कहीं भारत की सांस्कृतिक आत्मा का इतिहास है, हमारी उस जिजीविषा का इतिहास है जिसके कारण हमारे साथ की सारी संस्कृतियां दुनिया भर की काल के गाल में समा गईं, जमींदोज हो गईं, धूल के नीचे दबी हैं, लेकिन भारत आज भी जीवंत है। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ, कई बार मंचों से मैं ये बात कहता हूँ कि भारत दुनिया का प्राचीनतम जीवंत सांस्कृतिक राष्ट्र है। इट्स द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कल्चरल नेशन। ये हम सब ने सुना होगा एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति, हम लोग गुनगुनाते आते हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कुछ बात कुछ और नहीं है, वो हमारी यही धर्म, अध्यात्म, हमारा दर्शन, हमारी ज्ञान परंपरा और इन हमारी जड़ों से हमारा जो जुड़ाव है, वो इतने सारे आघातों के बाद भी हम अपने को रिक्लेम करते रहे, हम यानी भारत के रूप में बना रहा। ये बहुत बड़ी बात है और उसका बहुत बड़ा प्रतिमान, मैं सबसे बड़े प्रतिमानों में एक कहूँ तो वो सोमनाथ मंदिर है कि इतने आक्रमण हुए, इतने आघात उसने सहे, लेकिन आज भी पूरे गौरव के साथ, पूरे अपने वैभव के साथ वो खड़ा है। जो लोग उसे मिटाने आए थे वो ज़मीन के नीचे हैं, वो आज भी अपने शिखर के साथ खड़ा है और ये उद्घोष लगातार कर रहा है कि भारत फिर अपने उस स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम होगा जिसका सपना हमने देखा और जो वास्तव में हमारी मूल थाती है, मूल परंपरा है, जिसे हम कहते हैं कि हम कभी विश्वगुरु थे। उस स्थिति में हम फिर पहुंचने का जो ख्वाब या कुछ जो सपना संजोए हैं, उसको पूरा करने के एक बड़े प्रतिमान के रूप में आज मुझे दिखाई देता है।